क्या ये सच है कि तंत्र का बहुत बड़ा उपयोग है इसमें? अ, ये बात सच है। बिकॉज हमारे एंशियंट कल्चर में एक बहुत लंबे समय तक मूवमेंट रही कि पावर को स्पिरिचुअलिटी से अलग रखो। और बहुत ही कम स्कूल्स ऐसे थे जो पावर से परहेज नहीं करते थे, जिसमें से एक तंत्र था। तो ऑब्वियसली जो पावर से रिलेटेड पूरी चीज है वो तंत्र में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हुई। और ऑब्वियसली वो दोनों तरह से किया जा सकता था। व्हाइट मैजिक भी किया जा सकता था, ब्लैक भी किया जा सकता था। और अभी जो है वो सबसे ज्यादा यूज अगर कुछ हो रहा हो तंत्र के अंदर, तो कुछ तो नॉर्मल तांत्रिक मंत्र है। और कुछ जो है वो बगलामुखी महाविद्या का सबसे ज्यादा एक उपयोग है। और उसके अलावा अ, दूसरी महाविद्याओं का भी स्पेसिफिक फॉर्म्स के लिए उपयोग है। और कुछ तंत्र के जो मंत्र है जो अपार्ट फ्रॉम महाविद्या एक स्टैंड अलोन बेसिस पे, उनका भी बहुत यूज है। तीसरा, जो प्योर तंत्र के ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करने वाले, उनके भी काफी सीक्रेट स्कूल्स हैं, उनके भी काफी लोग हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो डार्क मैजिक है, इसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म जो है, जो क्या कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट फॉर्म, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म, वो लो इनकम कम्युनिटी और ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। विच आई विल नरेट इन द फ्यू मोमेंट्स। बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी तरीके से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है सोसाइटी का, वहां पे आज भी ये प्रिजर्व है। शायद इसलिए कि ऊपर के जो सेगमेंट है सोसाइटी के, उन्होंने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया, ये कह के कि ये सुपरस्टिशन है, या ये फॉल्स है, या इट इज नॉट बिहेविंग ऑफ एन एजुकेटेड मैन, कि एजुकेटेड आदमी को ये सब शोभा नहीं देता है। ऐसी जो भी चीजें हो, उन चीजों की वजह से जो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया, वो बॉटम ऑफ द सोसाइटी में अभी भी प्रिजर्व है। और वो बॉटम आता है सिटी का पुअर, एक्सट्रीम पुअर, एज वेल एज द ट्राइबल्स। और वहां पे एक इसका तंत्र का एक, जिसको कहते हैं कैसे म्यूजिक होता है और फोकलोर होता है। एक हम्म। क्लासिकल म्यूजिक है और एक फोकलोर है। वैसे ही एक क्लासिकल तंत्र है और उसका एक कलोकियल फॉर्म है। शायद आप उसको साबर तंत्र भी कह सकते हो या कोई और भी शब्द यूज कर सकते हो। बट एक कलोकियल फॉर्म है जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी में प्रिजर्व है। और वहां पे अगर आप जाएंगे तो सभी कम्युनिटीज के अंदर आपको एक या दो प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे इसके। आप कोई भी लो इनकम सोसाइटी में जाएंगे या ट्राइबल सोसाइटी में जाएंगे, और अगर आप 5 गांवों में जाते हो या 500 लोगों को मिलते हो, तो आपको वो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले का वो आपको कांटेक्ट करवा ही दे। एंड दैट इज ट्रू इवन टुडे इन इंडिया, दैट देयर यू स्टिल फाइंड concentrated there the incomplete and distorted forms of tantra. फिर एक बहुत बड़ा एरिया आता है अघोर का। तंत्र का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है। जैसे तंत्र के अंदर महाविद्या एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, भैरव एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, एक जनरल तंत्र है, और एक अघोर है। ये जो तंत्र के जो सब पार्ट्स है, उसके अंदर जो अघोर वाला जो पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम महाविद्या एंड महाभैरव, वहां पे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन। सो अघोर के अंदर आपको बहुत सारे कंसंट्रेशन मिल जाएंगे। और उसके बाद है हिडन ब्लैक मैजिक रिचुअल्स, कि जो तांत्रिक है ओरिजिन में, लेकिन वो ओपन में नहीं है। इवन वो जो ऑर्डिनरी स्कूल्स है तंत्र के, उसमें भी नहीं। दीज आर लाइक सुपर सीक्रेट, सुपर फोकस्ड एंड वेरी नैरोली फोकस्ड स्कूल्स, कि जिनके पास एक पूरा पैकेज नहीं होगा तंत्र।
लेकिन 2 या 3 चीजें करने की खाली विद्या। सो वो एक तंत्र का बहुत बड़ा पार्ट है। और एक जो होता है तंत्र का, वो होता है स्पिरिचुअल कम्युनिटी। कि द स्पिरिचुअल कम्युनिटी ऑफ तंत्र which on its way encounters power partly because of the very practices they do and partly because of luck. So ये सब मिला के तंत्र का जो पूरा एरिया है, ये हम्म। पावर जनरेशन के लिए बोथ व्हाइट और ब्लैक उसके लिए है। और एक मैं बता दूं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक ज्यादा है तंत्र में, ऐसा नहीं है। एक्चुअली व्हाइट ज्यादा है, लेकिन चर्चा ब्लैक, ओके। बिकॉज न्यूज में आता है और लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करता है। बट एक्चुअली यस। तो व्हाइट तंत्र इज फार मोर परवेसिव देन द ब्लैक मैजिक। या ब्लैक मैजिक का उपयोग एक वाइट पर्पस के लिए हो सकता है? हो सकता है, अगर आप पर्पस की डेफिनेशन ले लो तब तो ये नहीं हो सकता है, बिकॉज बाय डेफिनेशन अच्छा पर्पस ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता बाय डेफिनेशन। वो डेफिनेशन लो। लेकिन अगर आप सोर्स की डेफिनेशन लो कि आपका पावर का सोर्स क्या है, पर्पस को भूल जाओ। तो अगर आप सोर्स के हिसाब से व्हाइट और ब्लैक का क्लासिफिकेशन करो, और सोर्स अगर प्योर ब्लैक है तो भी उसका व्हाइट के लिए यूज हो सकता है, एक अच्छे काम के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक चीज है जिसको सब लोग प्रोहिबिट करते हैं, विच इज यूज ऑफ सर्टन एक्सट्रीमली डार्क प्रैक्टिसेस और कैप्चरिंग ऑफ द स्पिरिट्स। But let us say you use it to defend the country against somebody who is genocidal. तो ये क्या हुआ कि चाहे आप जितने भी डार्क रिचुअल्स करके पावर जनरेट करो, लेकिन उसका यूज तो वाइट है। हम्म। सो अगर आप जनरेशन सोर्स को लेके क्लासिफिकेशन करो, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ब्लैक पावर जनरेटेड इन द डार्केस्ट ऑफ वेज कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर अ वाइट पर्पस। और इससे बचने के लिए क्या कहा गया है? इस इसका पूरा एक एरिया है तंत्र में, अघोर में, इनफैक्ट इवन प्राणी हीलिंग, जो भी मिस्टिकल स्कूल्स हैं उसमें पूरा का पूरा इसका एक एरिया है कि कैसे बचा जाए। तो जैसे हमने इसके सोर्सेस की बात की थी कि हमको योग में भी मिलता है सोर्स, योग से भी आप पावर जनरेट कर सकते हो, आप तंत्र से भी कर सकते हो, तंत्र के अंदर महाविद्याओं से भी कर सकते हो, और वैसे एनर्जी हीलिंग से भी कर सकते हो। कि अगर आप रेकी और प्राणिक हीलिंग बहुत ही पावरफुल तरीके से सीख लो और उसको अगर क्रिस्टल के साथ यूज करो, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। उसको आप व्हाइट यूज भी कर सकते हो, डार्क यूज भी कर सकते हो। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को बचाने की बात करो, तो पूरा एक एरिया है इस मैजिक के एरिया में, शक्ति के एरिया में, जहां पे हाउ टू सेव योर सेल्फ। लेट अस लुक वन बाय वन व्हाट ईच स्कूल हैज टू से। महाविद्याओं के अंदर और स्पेशली जो इंटेंस तंत्र की साधना है, उसमें कवच का वर्णन है कि मंत्रों के द्वारा और कुछ हवनों के द्वारा एक कवच टाइप का क्रिएट किया जाता है, which gives the feeling and the visualization of something very solid, almost like an armor, but not physical armor, but a natural armor. तो एक वो उसका कंसेप्ट है, टू क्रिएट अ कवच सो दैट यू आर सेव्ड फ्रॉम समबडी। और ये पॉलिटिशियंस बहुत करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है ओके। कि ऑपोजिशन वाला मेरे सामने कुछ करवाने ही वाला है। सेम बॉलीवुड वालों को ही पता है, बिजनेस वालों को ही पता है कि हमारी कंपटीशन में जो भी है वो ये सब करवाने ही वाला है। तो सबके लिए कंपलसरी हो गया है, जैसे वो होता है कि बुलेट प्रूफ पहनते हैं, तो दिस इज लाइक अ शक्ति बुलेट प्रूफ काइंड। ओके। तो
हर पॉलिटिशियन जैसे सामने वाले को मारने के लिए कुछ करवाता है, वैसे खुद के बचाने के लिए भी करवाता है, तो वो अलग अलग तरीके के कवच के लिए हवन और वो सब करवाते ही रहते हैं। दूसरा होता है शील्ड, प्राणिक शील्ड। ये कंसेप्ट यूनिक है प्राणिक हीलिंग, रेकी में नहीं। रेकी में बहुत ही लाइट कंसेप्ट है, बट जो रियल शील्ड का कंसेप्ट है वो प्राणिक में। और वो शील्ड होता है खुद को बचाने के लिए, और कोई भी चीज को, जैसे अपने ऑफिस को या घर को बचाने, ताकि बाहर के इन्फ्लुएंसेस अंदर ना आ सके, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। और जो भी आने की कोशिश करे, वो जितनी एनर्जी से आ रहे हैं उसके 10 गुना एनर्जी, 100 गुना एनर्जी से वापस जाए उसके पास जिसने भेजा। हम्म। तो जो शील्ड होता है उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो बाउंस करवाता है उन पावर्स को बैक टू द सोर्स, एंड ही देन पेज द प्राइस। सो वो जो चीज है वो एक शील्ड का कंसेप्ट है प्राणिक हीलिंग। अब मेरे ख्याल से आप प्राणिक हीलिंग का 4th या 5th लेवल अगर करते हो, 4th लेवल मेरे ख्याल से शील्डिंग सिखाते हैं। सो दे टीच यू शील्डिंग आई थिंक इन द 4th लेवल। तो उस तरह से अगर आप डायरेक्ट क्रिस्टल हीलिंग में जाते हो तो उसमें भी कुछ स्किल्स में सिखाया जाता है शील्डिंग। फिर होता है सॉल्ट वाटर बाथ और सैंडलवुड फ्रेग्रेंस एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ मंत्र रिसाइटेशन एंड पूजन, ये भी प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है। फिर होता है कि कुछ पिक्चर्स रखे जाते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ गॉडेसेस। और महाविद्या और तंत्र में दो स्पेसिफिक नाम लिए जाते हैं, एक होता है वराही माता और एक होता है प्रत्यांगिनी माता। इनके पिक्चर्स स्पेसिफिकली रख के जो अनुष्ठान किए जाते हैं, दैट इज टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ अटैक्स। उसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हवन। उसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मंत्र रिसाइटेशन। फिर दूसरा आता है गोइंग टू सर्टन प्लेसेस विच आर प्रोग्राम्ड टू प्रोटेक्ट यू। जैसे कुछ मंदिरों में ऐसा जो आइडल है वो इस तरह से प्रोग्राम होता है कि वहां पे अगर आप जाते हो तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीजें को जाना ही पड़ता है। जैसे सोमनाथ है, अंबाजी है, ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे उसको प्रोग्राम करके उस तरह से रखा हुआ है। द आइडल एक्ट्स एज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रिस्टल विच इज प्रोग्राम्ड इन अ पर्टिकुलर वे। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि जैसे आपका खुद का होता है, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन धीरे धीरे आपके आजू बाजू आ ही जाए विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो है आपके गुरु या आपके इष्ट जो है, या जो भी आपने साधना की है उसका प्रोटेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है कि खुद को कैसे बचाए, ऑफिस को कैसे बचाए, घर को कैसे बचाए, तो ये उसका जो पूरा जो एरिया है, सो मेनी सोर्सेज, सो मेनी टूल्स इन द आर्मर, यू कैन पिक एंड चूज वट एवर वर्क्स फॉर यू। इस तरह से ये पूरा जो प्रोटेक्शन का एरिया है कालिया जादू में, इस तरह से। ये दुनिया हमसे इतनी छुपी हुई क्यों है? क्योंकि हम लोग साइंस में बिलीव करते हैं और हम इसको डिसमिस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को पता चलता है कि कोई ऐसा करता है तो लोग ग्रुप बना के उस पर अटैक कर देते हैं। तीसरा है कि कई जगह पे, दुनिया में कई जगहों पे इट इज अनलॉफुल। चौथा है ये जो एरिया है उसको अ, डर, एंजाइटी और हेट्रेट से ज्यादा देखा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्यूरियोसिटी से नहीं देखा जाता, बिकॉज इट इवोक्स टू मच एंजाइटी इन पीपल। पांचवा है कि अ, ये ऐसे जगहों पे है जो हमारे एवरीडे में नहीं। और एवरीडे में इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम नहीं समझते कि ये हमारे योग्य, वी थिंक ऑफ इट एज बिलो अस एज अ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सो उसकी वजह से जो है ये सब कुछ एकदम छुपा हुआ है। लेकिन मजे की बात है कि एक बार अगर आप इसके अंदर उतरो तो यू सी अ डिफरेंट वर्ल्ड, और आप चौंक जाते हो कि ये कैसे चल रहा है ये सब, कि जो ये लोग ये सब कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन, हाउ आर दे एबल टू सर्वाइव।
और तब आप चौंक जाते हो कि कितने लोग इसको करवा रहे हैं। मैं खुद चौंक गया। ओके। हमारी सोसाइटी में देयर इज अ पर्सन यूज्ड टू कम फॉर जनरल मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो जनरल मेंटेनेंस के लिए ही यूज्ड टू कम रेगुलरली। और बाद में मुझे पता चला कि सम पीपल इन द सोसाइटी hire him occasionally to do certain things which they call as black magic। कि इंटेंशनली लोग देते हैं पैसे कि हमको यही ब्लैक मैजिक ही करवाना है और इस पर्पस के लिए करवाना है। और मजे की बात है कि जो पर्पस है, ऑफन इट इज प्योर एनवी, नथिंग एल्स। कि वी कांट सी somebody else doing so well, we want to bring him down। तो खुद के लिए करवाए तो भी समझ में आता है, बट खुद के लिए करवाना उससे ज्यादा बड़ा मार्केट एनवी का लगता है। दूसरा है इनसिक्योरिटी का, कि वो आगे निकल गया तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो इनसिक्योरिटी का मार्केट है। तो एक एनवी का बहुत बड़ा मार्केट है, इनसिक्योरिटी का मार्केट है, और तीसरा डिजायर फुलफिलमेंट का तो है ही ऑब्वियसली। बट हम जो सोच नहीं सकते उतना बड़ा एनवी और एंजाइटी का मार्केट। तीसरा एक बहुत बड़ा मार्केट मुझे लगा, जो पहले पता ही नहीं था मुझे, दैट इज ऑफ जस्टिस एंड रिवेंज। कि सोसाइटी में इतना ज्यादा इनजस्टिस और जस्टिस सिस्टम पूरी खत्म हो गई। पुलिस बोलो, जुडिशरी बोलो, गवर्नमेंट बोलो, सब सोल्ड आउट है। तो देयर इज नो वेयर टू गो। तो इतना सारा इनजस्टिस है सोसाइटी में कि लोगों से वो सहन नहीं होता। कि आपने किसी को सबके सामने बहुत ह्यूमिलिएट किया, उसको बहुत पेन दिया, या किसी की जमीन आपने ले ली, और अब वो उसी गांव में एक दूसरे कोने में रहता है, और अब वो देखता है कि रोज आप उसकी जमीन पे जाके खेती कर रहे हो, बेच रहे हो, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का जो एकदम ग्रॉस इनजस्टिस, कि आपने किसी के घर वाले को मार दिया और फिर भी आप आराम से घूम रहे हो क्योंकि आपने पुलिस को पैसे दे दिए, कोर्ट को पैसे दे दिए। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल हेल्पलेस और डिप्राइव्ड है। और वो जो हेल्पलेस और डिप्राइव्ड है वो तो हमारा 70% ऑफ सोसाइटी। कि 75% ऑफ सोसाइटी जो है वो तो पूरी हेल्पलेस और डिप्राइव्ड सोसाइटी। तो राइट। वो सोसाइटी के साथ जो इनजस्टिस होता है, तो हाउ विल दे गेट जस्टिस? फॉर्मल सिस्टम में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है। सो दे ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। और ये वो एरिया है जहां पे कहा जा सकता है कि आप ब्लैक को भी प्रैक्टिस करो व्हाइट पर्पस के लिए तो वो ठीक है। बिकॉज देयर इज नो अदर वे द मैन कैन गेट जस्टिस। उसके बाद आता है जियो पॉलिटिक्स। कि ये भी एक छुपी हुई दुनिया है। कि जियो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के लीडर को मारने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात है, ट्रम्प के इलेक्शन के पहले और बाद में उनके जो इंडियन सपोर्टर्स थे, स्पेसिफिकली गुजरात से, वो नडियाद में, गिरनार में, यहाँ पे पूजा ही करवा रहे हैं कि ट्रम्प जीत जाए। अब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया वो तो भगवान जाने, बट ये प्रैक्टिस है। फिर आता है कि ये छुपी हुई दुनिया में दूसरी एक बात, की जो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। अगर आपको दो अगर एग्जांपल लो, एक इंदिरा गांधी का और नरसिम्हा राव, दोनों एक ही तांत्रिक पे विश्वास करते थे काफी, चंद्र स्वामी। और कई पॉलिटिशियंस उनसे अनुष्ठान करवाते थे। He was like at the top of the tantric pyramid when it came to dealing with the politicians। रशिया में बहुत पहले एक इसी तरह का आदमी था, रास्पुटिन, जिसका रॉयल फैमिली पे बहुत ही ओल्ड था। एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्टिसिज्म एंड डार्क मैजिक। और फाइनली आप कोई भी पॉलिटिशियन को देख लो, मोदी को, अमित शाह को, सबके हाथों में चार चार धागे होंगे।
Yes. So everyone either will get it done himself or their supporters will get it done for them. Mm-hmm. तो ये एक पूरी एक अलग ही दुनिया है कि कौन किसके लिए पूजा कर रहा है, कौन किसके लिए तांत्रिक काम कर रहा है. सो ये एक पूरी एक छुपी हुई दुनिया है कि अलग ही टाइप की है. आई गिव एन एग्जांपल. अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन ट्रबल फॉर क्वाइट सम टाइम. उसको पता नहीं था क्या करो, तो वो इंटरनेट पे सब कुछ ढूंढ रहा था कि क्या कोई एस्ट्रोलॉजर है, क्या कोई दूसरा कुछ है. और वो करते करते, कैन यू बिलीव इट, ही गॉट इन टच विद समबडी जो नडियाद पे है, हु इज डूइंग बगलामुखी का अनुष्ठान एंड चार्जिंग 1 to 1.5 लाख रुपीस फॉर डूइंग इट वंस. एंड दिस मैन टोल्ड मी, और मैं चौंक गया कि मेरा स्कूल फ्रेंड जिसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था तंत्र में, महाविद्या में, just because of his sheer difficulties, how he has explored this area and how he has found कि ये पर्टिकुलर चीज की जाती है. एंड ही हैज इवन फाउंड Right. सोर्स कि कौन करता है और क्या रेट है और कैसे करता है. सो ये एक पूरी, अगर मैं उससे नहीं मिलता या उससे बात नहीं बताई होती था, आई वुड नेवर नो. तो ऑब्वियसली हमको जो पता है उससे ज्यादा हो रहा है कि जमीन से ऊपर ज्यादा है, उससे ज्यादा जमीन से नीचे है. सो एक, Yes. एक अलग ही छुपी हुई दुनिया है. और मेरे को एक मेरे गुरुजी ने भी कहा था एक बार, वन ऑफ माय गुरुज के, ये जो पूरा मैजिक, व्हाइट ब्लैक जो भी बोलो, पावर्स, मैजिक, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और स्पिरिट्स, इनकी पूरी एक वर्ल्ड ही अलग. और जब इनमें पैर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी मिस्ट्रीज उस वर्ल्ड में है जिसको हम जानते हैं, उतनी ही मिस्ट्रीज उस वर्ल्ड में. और ये दोनों ही इंटरेक्टिव. Yes. आम लोग क्यों जाते हैं वहां पर? दो रीजन से. एक, दिस इज द लास्ट होप. कि सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, वो क्या करेगा? उसको कोई कहता है कि ये पूजा करवा लो, करवा लेगा. क्यों नहीं करवाएगा? व्हाट इज देयर? Mm-hmm. कि अगर 1% भी चांस है तो क्यों चांस नहीं लेगा? हो सकता है 100 लोग करवाते होंगे तो दो ठीक भी हो जाते होंगे. दिस नो रीजन कि आप वो दो में से क्यों नहीं हो सकते. सो वन इज होप कि जब साइंस, रैशनैलिटी, गवर्नमेंट, कोर्ट, पुलिस, ये जो फॉर्मल सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो साइंटिफिक है, जो सिस्टमेटिक है, जब ये आपके पेन को एड्रेस नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली आप अपने पेन को एड्रेस करने के लिए इससे बाहर जाओगे. तो शुरुआत कोई ब्लैक मैजिक से, व्हाइट मैजिक से नहीं करता है. शुरुआत तो रैशनल सिस्टम से ही करता है. बट ये जब आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, तब आप इसमें जाते हो. तो इसमें सबसे बड़ा जो पहला रीजन है वो है होप. कि somebody is in pain, somebody's desires are not met, he is deeply frustrated. तो वो एक जाता है. और दूसरा होता है हेल्पलेसनेस. कि one is just so powerless that one needs some power to help him out. और तीसरा होता है रिवेंज. कि किसी को इनजस्टिस हुआ है और उसको रिवेंज चाहिए, उसको जस्टिस चाहिए. तो ये तीन चीजें सबसे कॉमन होती है. एक होता है होप, एक होता है हेल्पलेसनेस और एक होता है जस्टिस. तो ये सबसे कॉमन आम आदमी को लेके जाते हैं. बिकॉज उसके लिए क्या है कि लाइफ इज अनबेरेबल एंड डेथ इज टेरिबल, और दोनों के बीच में वो एक आम आदमी को अगर हम देखें, और आम आदमी के अंदर भी जो सबसे आम को देखें, कि आम के अंदर भी जो आम को देखे, तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइफ इज अनबेरेबल एंड डेथ इज टेरिबल. कि वो लाइफ जी नहीं पाता, इतनी डिफिकल्ट होती है, और मर नहीं पाता है क्योंकि बहुत से डर लगता है. तो दोनों के बीच में फंसा हुआ, ना जी सकता है ना मर सकता है. तो वो जो सिचुएशन है उसमें ये इट कम्स एज अ सेवियर. सो ये जो तीन चार है, वो होती है जहां पे
when you are in that kind of helpless situation, then only omnipotence can save you. And you project omnipotence on something, incidentally it happens to be the magic. Yes. So इस तरह से वो क्या कहते हैं, जो जाते हैं वो जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो ग्रीड, पैथोलॉजी, एनवी, एंजाइटी, इससे भी जाते हैं। और ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एनवी से जाने वाले लोग बहुत ज्यादा है। सेकंड इज एंजाइटी एंड थर्ड इज द विश फुलफिलमेंट, द फोर्थ इज रिवेंज। क्या वेस्ट में भी ये है या था? पहले तो बहुत था, अभी भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के आने के बाद एक विच बर्निंग की पूरी एक प्रथा चली, एंड एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द बाइबल वाज कंसीडर्ड टू बी ब्लास्फेमस, और वही चीज फिर इस्लाम में भी गई। सो दोनों ही जगह पे अपने अपने जब स्ट्रॉन्ग रिलीजियस रूल्स थे, तो ये सब अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी थोड़ा बहुत बचा। और अभी जो है वो वेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो अमेज़न के फॉरेस्ट में, कुछ ट्राइबल एरियाज में जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, और बाकी कुछ जगह पे कुछ रेयर माइनॉरिटीज है जो इन स्कूल्स को चला रही है, तो वहां पे है। और अब वेस्ट में एक रिजुवनेशन आ रहा है, प्रोफेशनल विचेस आ रही है, जो हमने बात की थी कि जैसे एक विजिटिंग कार्ड होगा उस पर लिखा होगा विच। यस। तो एक प्रोफेशनलाइजेशन हो रहा है कि जैसे डॉक्टर इंजीनियर होता है, वैसे ही यू विल हैव अ विच एंड एवरीथिंग एल्स, चुड़ैल, डायन एंड एवरीथिंग। और ये हो रहा है कि इंटरेस्ट का रिसर्जेंस हो रहा है कि पीपल आर नॉट रेडी टू डिसमिस इट कंप्लीट। और हमारे यहाँ के जो गुरु है, फेक गुरुस, वो उसका फायदा भी काफी उठा रहे हैं, बिकॉज द मोमेंट पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, द होल मार्केट डेवलप्स, और उस मार्केट को सर्व करने जो जाएंगे उसमें ऑब्वियसली 90%। यस। इसमें सच्चाई कितनी है और कहानी कितनी? 10% सच्चाई, 90% कहानी। लेकिन जो 10% है वो बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज ये हमको एक अल्टरनेटिव रियलिटी का व्यू देता है। एक पैरेलल साइंस हमारा इंट्रोडक्शन कराता है कि ये भी चलता है। तो जो साइंस की जो डेफिनेशन है, साइंस क्या है और कितने अलग तरह के साइंस हो सकते हैं, और रियलिटी में क्या क्या छुपा हुआ है, उसका पूरा कैनवास एक रोल आउट करता है। इसलिए वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बिकॉज इट इज लाइक कि आप आइंस्टाइन का साइंस देखो और क्वांटम मैकेनिक्स देखो, बिल्कुल अलग। आइंस्टाइन का देखो और न्यूटन का देखो, बिल्कुल अलग। न्यूटन का देखो और क्वांटम मैकेनिक्स देखो, बिल्कुल अलग। तो उसी तरह यस। से पूरे साइंस को देखो और इन प्रैक्टिसेस को देखो तो बिल्कुल अलग। बट अलग होने का मतलब ये नहीं कि आइदर और सिचुएशन है, ये और सिचुएशन नहीं है, ये एंड सिचुएशन है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दे आर इनकम्पैटिबल, व्हिच मींस you require a larger system in which you can accommodate both of them. Neither of them can be a fully comprehensive system in itself. तो एक वो जो थियरी ऑफ एवरीथिंग है वो अलग होगी, जिसके स्पेसिफिक एक्सप्रेशन में सब कुछ आ जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप इन एग्जैक्टनेस देखो तो कई जगह पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम साइंटिफिकली अलाउ करते हैं, लेकिन हमको खुद को नहीं पता होता है कि कैसे काम कर रही है। कई मेडिसिन हैं, लुक एट होम्योपैथी, लुक एट आयुर्वेदा, many medicines in allopathy itself we don't know how exactly they work. और एस्ट्रोलॉजी को हमने बैन नहीं किया है, तो इसको बैन क्यों करें? एस्ट्रोलॉजी से तो काफी एग्जैक्ट है ये। राइट। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रुथ जो होता है वो बोरिंग होता है, लेकिन मिस्ट्री जो होती है वो ज्यूसी होती है। समथिंग नॉन रैशनल इज वेरी ज्यूसी, एंड वी आर क्रिएचर्स ऑफ प्लेजर, तो वी ऑलवेज गेट मोर एक्साइटेड बाय मैजिक देन बाय साइंस।
तो ह्यूमन नेचर के अंदर इनबिल्ट है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो नॉन रैशनल है, वो हमको ज्यादा इंटरेस्ट करता है। सो एक ये भी एलिमेंट है कि चाहे वो 10% ही सच क्यों ना हो, हमारा इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा है। साइंस में भी 90% ट्रू, and this may be 10% true, but this is more exciting than science यस because we are more excited by the unknown and the omnipotent and less by truth. So ये यस एलिमेंट है कि द मास लव्स मैजिक, और उस मैजिक के अंदर भी पीपल लाइक ब्लैक मोर देन व्हाइट। यस You may not know what it is and what it will lead to, but that is how they are. क्या इसकी प्रैक्टिस बैकफायर कर सकती है? Definitely. In the framework, it's very clearly said कि any dark use, at times even dark generation, will lead to very difficult karmic results. So ओके one may be very happy when it's happening. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ किया और सामने वाले ने शील्ड रखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली इट बैकफायर्स अपॉन यू विथ अ फोर्स 100 times, 1000 times, 10,000 times, and with which you sent it. तो अगर शील्ड किसी का पावरफुल है और कोई ऐसी करने की कोशिश करता है, तो ही पेज हॉरिबल प्राइस फॉर इट। दूसरा होता है जैसे सेक्रीफाइस के अंदर कहा जाता है कि इफ यू ट्राई टू ऑफर सेक्रीफाइस एज अ पार्ट ऑफ animal sacrifice as a part of the larger practice, but in one shot if the animal is not killed, then you have to undergo terrible consequences. इस पे एक राशि नंदी का एक वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो, कि what happens when why it is necessary to have the animal killed in a single shot. फिर तीसरा होता है कि द कार्मिक लोड, कि जो भी आप डार्क डीड्स करते हो उसका कार्मिक लोड तो बहुत ही हैवी होता है। चौथा होता है अगर आप स्पिरिट से गेम खेल रहे हो, तो व्हेन दे गो फ्री दे वोंट लीव यू, एंड इट इज सेड कि दे नॉट ओनली अटैक यू व्हाइल यू आर अलाइव, बट इवन आफ्टर योर डेथ दे डोंट लीव योर सोल, दे हैरेस यू फॉर अ वेरी लॉन्ग। वो इट्स लाइक अ रिटर्न गिफ्ट। और लास्ट में होता है कि व्हेन यू मार्केट योरसेल्फ बाय लाइंग एंड यू फूल पीपल, तो उसका भी कार्मिक लोड तो आता ही है। Many of the people will actually curse you because you never know how they are collecting the money that they are giving you. Many of them will be in completely dire situation. They may be selling off their jewels, the last things that they have, as a last hope, okay, maybe this will work. And when you are fooling them, then all that heavy karmic load, all those curses that befall upon. So इसका backlash तो बहुत ही heavy है, specifically of the dark part. एंड हाउ इज इट एथिकली? Uh, Ethics is a very strong element here because if we are not ethical, तो जो backfire होता है वो बहुत ही heavy है. So it is not something to be done lightly. ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई हॉबी की तरह कर सकता है। इसमें इतना ज्यादा बैकफायर होता है, एथिकल कार्मिक रेमिफिकेशन इतने होते हैं कि डीपली सोचे समझे बिना ये काम नहीं किए जाते, और एज अ प्रोफेशन तो बिल्कुल ही नहीं किए जाते, नहीं करने चाहिए। इसको प्रोफेशन तो गलती से भी नहीं बनाना चाहिए। तो पर्सनल वेल्थ के लिए, एनवी के लिए, पर्सनल एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए, कंपटीशन को दूर करने के लिए, इन सब चीजों से ड्रिवन होके अगर किया जाए तो वो नॉन एथिकल हो जाता है, रिगार्डलेस से आप व्हाइट यूज करते हो या ब्लैक यूज करते हो या इन बिटवीन आप कोई कॉम्बिनेशन करते हो। लेकिन अगर आप जस्टिस के लिए करते हो, सफरिंग दूर करने के लिए करते हो, कंट्री प्रोटेक्शन के लिए करते हो, तो फिर व्हाइट हो या ब्लैक हो या ऑरेंज हो या कोई भी,
that gets justified because the purpose is ethically justifiable. सो एथिक्स बहुत ही स्ट्रांग है, और कुछ एलिमेंट्स जैसे हमने कहा कि वहां पे उसका डिप्लॉयमेंट एथिकल है, और जो स्ट्रिक्टली खुद की पैथोलॉजी से ड्रिवन चीजें हैं वहां पे इट इज अनएथिकल। एंड यहाँ पे जो है द स्टेक्स आर सो हाई कि एथिक्स एंड लैक ऑफ एथिक्स इज नॉट एन एकेडमिक इशू, बिकॉज जब उसका बैकलैश आता है तो वो इतना हॉरिबल होता है कि आप यू विल मतलब curse the day you were born and you did all this. So this is not something to be taken lightly. It's not an academic issue. It's actually what will happen to you. It's very, very living, alive, and profound, and the stakes are very high. So इस पूरे एरिया में ethics is paramount कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे नहीं करना है, बिना गहराई से सोचे समझे यू कांट गो इनटू इट। यस, रहस्यमयी दुनिया से एक साक्षात्कार हुआ। आशा है आपको ये चर्चा इंटरेस्टिंग लगी। फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।